अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। अक्सर नाजरीन आपने देखा होगा कि 40 प्लस जितने भी मर्द ख़वातीन होते हैं उनको IBS के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, बदहज़मी के बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को आते हैं, मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है, मैदा कुछ भी खान पान हज़म नहीं कर पा रहा होता, मतलब पूरे का पूरा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। आप कुछ भी खाते हैं हज़म ना होने की वजह से गैसेस ज़्यादा बन रही होती हैं और यही गैसेस आपके किडनीज़ को, लीवर को या आपके कहीं ना कहीं ब्रेन को भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, हार्ट को भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। अफारा, मतली, कै आना और उबाक आना एक आम सी बात होती है। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई कैफियत हैं तो आज हम आपको अफारा, मतली, कै, मैदे, बदहज़मी के मसाइल से निजात के लिए, गैस्ट्रोलिक इश्यूज से निजात के लिए एक्सरसाइजेज बताने जा रहे हैं। इन एक्सरसाइजेज को कीजिए और आप बदहज़मी से निजात हासिल कीजिए, मैदे को मजबूत कीजिए, निज़ाम को बूस्ट कीजिए, बेहतर कीजिए, गैस्ट्रोलिक इशू से निजात हासिल कीजिए। नाज़रीन, इसका मैकेनिज़्म अगर हम समझें तो बेसिकली आपको गैसेस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मसाइल, IBS के मसाइल होते क्यों हैं? जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर नहीं होता, कोलेजन बहुत कम होता है, हाई कार्ब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इससे आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन नहीं बन रही होती, आपके जिस्म के अंदर हाई कार्ब्स में इजाफा हो रहा होता है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो रही होती है, रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, आपके जिस्म में ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से अगर ऑक्सीजन लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो आपकी नसों के अंदर, हड्डियों के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि आपके साइड, पेल्विक जॉइंट के साइड पे जो फर होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक गैसेस भरने की वजह से आपको दर्द का एहसास होता है, अकड़न जकड़न का एहसास होता है, पेट फूला फूला सा रहता है, आपको खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात तो मतली और उबाक भी आना शुरू हो जाता है, आपके मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होती है, आप कुछ भी खाते हैं वो उगल के बाहर आना शुरू हो जाता है, मुंह का टेस्ट खट्टा हो जाता है। इसके अलावा रात को जब आप सोते हैं एसिडिटी की वजह से मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा बनना शुरू हो जाता है। तो ये सारी की सारी अलामात हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, मैदे की खराबी की, निज़ाम इंहज़ाम और मेटाबॉलिज़्म ख़राब होने की ये अलामात होती हैं। अब इनसे अद्वियात के ज़रिए इलाज करना तो एक कॉमन सी चीज़ है। अब बहुत सारी स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप अद्वियात इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप किसी ऐसे एरिया में हैं, आप रूरल एरिया में मुकीम हैं, तो आप इन एक्सरसाइजेज को करके आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मसले से, मैदे के मसले से, निज़ाम इंहज़ाम के ख़राब होने के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आइए पहली एक्सरसाइज आपको बताते हैं। पहली एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल इस तरह से कमर को सीधा करके स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है, थोड़ा अकड़ के चेस्ट को बाहर निकाल के बैठना है, कंधों को पीछे फेंक कर और बाजू सीधे करके इस हालत में बैठना है। अब नाजरीन, आपने सांस को पहले नाक के ज़रिए ऊपर की जानिब खींचना है और फिर पूरा मुंह ओपन करके खोल के सारे सांस को बाहर निकालना है। आइए एक्सरसाइज आपको करके दिखाते हैं। हम 10 टाइम्स इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह से 3 सेट लगाएंगे। ये नाज़रीन हमने 10 टाइम प्रैक्टिस की। अच्छा, जब आप पहली बार करेंगे तो आपकी आंखों के आगे धुंधलापन, चक्कर का आना या सर में चक्राव के साथ साथ हल्की सी दर्द का होना एहसास आपको होगा।
आंखों के आगे एक जाला सा बनेगा। ये आपकी एक बड़ी निशानी होगी कि आपका मैदा बुरी तरह ख़राब हो चुका है और गैसेस आपके दिमाग तक चढ़ रही हैं, आपके दिल तक इफ़ेक्ट कर रही हैं। अब दूसरा सेट लगाएंगे। दो सेट कंप्लीट हो गए। अब हल्का सा आप 2-3-5 सेकंड का स्टे करेंगे, फिर तीसरा सेट लगाएंगे। ये हमारी पहली एक्सरसाइज के 3 सेट कंप्लीट हुए। अब वेरी नेक्स्ट हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। नाजरीन, ये जो हमारी हाथ की तलियां हैं, इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अकुपंक्चर पॉइंट्स रखे हुए हैं। इन अकुपंक्चर पॉइंट्स को अगर हम किसी पेंसिल के ज़रिए, किसी बॉल पॉइंट के ज़रिए या दोनों हाथों को आपस में इस तरह से मैश करेंगे, रब करेंगे, तो इससे आपकी खुराक, आपने कुछ भी खाया होगा तो वो एक तो हज़म होगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, निज़ाम इंहिज़ाम दुरुस्त होगा। मैदे के अल्सर वाले पेशेंट्स के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इस एक्सरसाइज को दोनों हाथ आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे और ज़ोर से दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में आप मिलाएंगे। लूज़ नहीं रखना, हाथ को ज़ोर से प्रेस करना है। अब आप दोनों हथेलियों को ज़ोर से आपस में रब करेंगे। अगर आप हमारे साथ साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप यकीन जाने कि आप इस तरह से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। आपको उंगलियों में बहुत ज़्यादा उलझन महसूस होगी, कराहत सी महसूस होगी। इसका मतलब ये है कि आपका मैदा बुरी तरह से ख़राब है। इसको दुरुस्त करने के लिए एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है। इस तरह से हम 10 टाइम इसको प्रैक्टिस करेंगे, 10 रेपिटेशन लगाएंगे। आपका पूरा हाथ रेडिश हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि खून का बहाव सही तरीके से जिस्म में नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपका मैदा मुतासिर हो रहा है। आइए इसको 10 टाइम प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेट कंप्लीट हुआ। हल्का सा उंगलियों को आप इस तरह से ब्लड फ्लो को नॉर्मल करेंगे और फिर दूसरा सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तीसरा सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पहली, दूसरी, तीसरी बार आपकी उंगलियों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट महसूस होगी, खिंचाव सा महसूस होगा, गरमाइश महसूस होगी, आपका दिल भी ख़राब होगा, मतली सी आना शुरू होगी, उबाक आएंगे। ये इतनी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इसको रोज़ाना अपनी एक्सरसाइज का हिस्सा बनाइए और मैदे को, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कीजिए और निज़ाम इंहिज़ाम को ठीक कीजिए। अब तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज, आपने इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाना है। अब इस तरह से देखिए, हो सकता है कि जब हम अपने दोनों हाथ को पीछे की जानिब लेके जाएं, आपको हमारे हाथ की कलाइयाँ वीडियो में पूरी नज़र ना आए, लेकिन आप यहाँ से आइडिया कर लें। दोनों हाथों के अंगूठों को हमने इस तरह से पकड़ रखा है, एल्बोज़ को बिल्कुल सीधा किया हुआ है, दोनों पाँव को आपस में मिलाएंगे, घुटनों को आपस में मिला के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हम लेटेंगे। अब हम दोनों हाथों को पीछे की जानिब लेकर जाएंगे इस तरह से। याद रहे, जब आप दोनों बाजुओं को पीछे लेकर जा रहे होंगे तो एल्बोज में, कोहनी में खम नहीं होना चाहिए। बाजू बिल्कुल सीधे ऊपर की जानिब आप खींचेंगे, पेट को अंदर की जानिब खींचेंगे, सांस ऊपर की जानिब आप खींचेंगे। अब आप साथ साथ दोनों बाजुओं को पीछे की जानिब लेकर जाएंगे। जब आप दोनों बाजू पीछे ले चुके हैं तो दोनों पैरों को ज़मीन की जानिब आप प्रेस करेंगे। इस तरह से
अब हो ये रहा है कि हमारे सेंटर के अंदर, जिसको लोअर बैक हम कहते हैं, वहाँ से हमारा नीचे वाला हिस्सा नीचे को खिंचाव का शिकार हो रहा है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर को तनाव का शिकार हो रहा है, और हमारे मैदे के ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेच क्रिएट हो रही है। ये इंतहाई इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। अब सांस को अंदर की जानिब खींचिए, पेट को अंदर की जानिब आप खींचेंगे, मैदे को ऊपर की जानिब आप स्ट्रेच देंगे, तो आपके मैदे के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होगी, जो सोजिश होगी, जो एसिडिटी की वजह से स्टक हुआ होगा, तो आपका मैदा ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपने सांस को खींच के रखना है, 5-7 सेकंड खींच के रखें, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बाजू को वापस सेंटर में लेके आएंगे, पाँव को नॉर्मल करेंगे, दोबारा से 5-7 सेकंड होल्ड के बाद फिर आप पाँव को ज़मीन की जानिब, पेट को अंदर की जानिब और दोनों बाजुओं को पीछे की जानिब खींचेंगे। इससे नाफ वाले हिस्से में या आपके मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगी, मैदे की सोजिश, मैदे के अंदर वर्म होगी, या खुराक हज़म ना होने की वजह से मैदे में जलन या दर्द होगी, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। 15-20 सेकंड आप होल्ड दें, सांस को खींच के रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह के ज़रिए सांस बाहर निकालते हुए पेट नॉर्मल करें, पाँव आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल करें और बाजू वापस सेंटर में लाना स्टार्ट करें। यहाँ पे आप फिर 2-3 सेकंड का होल्ड करेंगे और तीसरी बार फिर पाँव नीचे, सांस ऊपर कर खींचने के साथ साथ बाजू पीछे जाएंगे और मैदे के अंदर स्ट्रेच क्रिएट करेंगे। नीचे वाला धड़ आप महसूस करेंगे कि नीचे को स्ट्रेच हो रहा है और ऊपर वाला धड़, अपर बैक जो है आपकी, ऊपर की जानिब स्ट्रेच हो रही है, मैदे के अंदर स्ट्रेच क्रिएट हो रही है और मैदा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से नाज़रीन आपने इस एक्सरसाइज के भी 10 रेपिटेशन प्रैक्टिस करने हैं। इस एक्सरसाइज से अगर आपके पेट में या मैदे में गैस बन रही है, बहुत ज़्यादा आपको गैसेस का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का मसला है, गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ हैं, तो इंशाल्लाह देखते ही देखते हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपने थोड़ा अपनी खुराक का भी ध्यान रखना होता है। खुराक खाने के लिए, डाइट को फॉलो करने के लिए ऑलरेडी हमारा यूट्यूब के ऊपर जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल मौजूद है। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपको मैदे के अलावा घुटनों में दर्द है या और किसी तरह की आपको प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज को फॉलो करने के लिए एक और हमारा चैनल अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पे आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं। बात करने के लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, दिए गए नंबर पे कॉल करें, आपके मसले का 100% आपको हल दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।